नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। दोस्तों, इस साल बोर्ड ने आपके सिलेबस में एक नया टॉपिक जोड़ा है और टॉपिक है कहानी का नाट्य रूपांतरण और रेडियो नाटक। ये टॉपिक आपके 2 नंबर का परीक्षा में आएगा और इसमें से एक अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा। 40 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लिए इस क्लास में इसी टॉपिक से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, 7 8 10 प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो मैं लेकर के आया हूं। बस आप इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका। तो ये 10 मिनट में आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ में। और पहला प्रश्न आपके साथ लिखा हुआ है कि कहानी का नाट्य रूपांतरण किसे कहते हैं। भाई समझो, एक कहानी है, उस कहानी को हमें नाटक के रूप में बदलना है, इसे कहते हैं कहानी का नाट्य रूपांतरण। अब वो नाटक जो है ना, वो किसके लिए होगा? नाटक हमेशा मंच पर अभिनीत किया जाता है। कहानी किसके लिए होती है? कहानी या तो पढ़ी जाती है या फिर कही जाती है। तो कहानी तो केवल कही जाती है और पढ़ी जाती है, पर उसी कहानी को जब हम नाटक बनाते हैं, उसका नाटक में रूपांतरण करते हैं, तो क्या होता है, ध्यान से आपको समझना है। देखो, पहली बात तो क्या है कि जब किसी कहानी को नाटक के रूप में, अब नाटक में संवाद होते हैं और नाटक में दृश्य होते हैं, क्योंकि नाटक में आपने देखा ना, जो आपस में जो पात्र होते हैं ना, कैरेक्टर्स, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो वो मंच पर जब उन्हें अभिनीत करते हैं तो मंच पर दृश्य दिखाई देते हैं हमें, आप पात्र आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उन्हें संवाद कहते हैं। तो संवाद के माध्यम से मंच पर प्रस्तुत करने योग्य बनाया जाता है। समझ में आया कि एक कहानी थी, उस कहानी को नाटक के रूप में बदला, और नाटक क्या करने के लिए होता है? मंच पर अभिनीत करने के लिए होता है। तो उसे कहानी का नाट्य रूपांतरण कहते हैं। सिंपल भाषा में, एक कहानी को नाटक बनाना। समझ गए ना? क्योंकि कहानी को नाटक क्यों बनाना? क्योंकि कहानी तो खाली एक व्यक्ति भी कह सकता है, पढ़ सकता है, कह करके सुना सकता है, पर नाटक जब हम उसको नाटक के रूप में बदलेंगे तो उसमें पात्र बढ़ जाते हैं और उसका अभिनय किया जाता है मंच पर, उसमें संवाद होते हैं आपस में। इसी को कहानी का नाट्य रूपांतरण कहते हैं। इसमें वर्णन को संवाद में बदला जाता है। भाई कहानी में एक व्यक्ति अकेला होता है, लेकिन वो जो जो भी कहानी में 2 3 पात्र होते हैं, उनकी सबकी बात वो अकेला करता है, पर नाटक में उनको पात्रों में बदला जाता है और वहां पर संवादों में बदला जाता है उनकी बातचीत को। यह हो गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न समझो। दूसरा प्रश्न क्या है कि कहानी और नाटक में क्या मुख्य अंतर है। अब अंतर बिल्कुल साफ है। भाई कहानी क्या होती है? कहती है, कही जाती है या फिर पढ़ी जाती है। नाटक क्या होता है? नाटक का मंच पर अभिनय किया जाता है। तो अब आपको सही समझ में आ जाएगा कि कहानी कही या पढ़ी जाती है, जबकि नाटक मंच पर अभिनीत किया जाता है, एक्टिंग की जाती है भाई मंच पर। और दूसरा, कहानी का संबंध लेखक और पाठक से होता है। एक लेखक होता है जो कहानी को लिखता है और एक पाठक होता है जो उस कहानी को पढ़ता है। ये 2 जने होते हैं। जबकि नाटक का संबंध लेखक से भी होता है। एक निर्देशक होता है जो उस नाटक को किस तरीके से मंचित करना होता है उसको पूरा निर्देशित करता है। उस नाटक में कुछ पात्र भी होते हैं और साथ ही साथ उस नाटक को देखने वाले दर्शक भी होते हैं। तो अब इसका क्षेत्र जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्षेत्र इसका विस्तृत हो गया। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न क्या है भाई? रूपांतरण की चुनौती। कहानी को नाटक में बदलते समय सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूं, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, पर 7 8 10 प्रश्न इससे बन सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। और हम शुरुआत कहानी से करते हैं, फिर नाटक क्या होता है, फिर नाटक और उसमें अंतर क्या है, फिर क्या क्या चुनौतियां आती है। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना थी वो हमने सब कुछ इसमें कवर कर लिए। तो इससे बाहर जो है वो नहीं जाएगा। भाई सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी चुनौती है पात्रों का मनोभाव। पात्रों के मनोभावों को संवाद या अभिनय के माध्यम से दिखाना। आया समझ में? जो पात्र इसमें इंक्लूड किए हैं, वो पात्र जब एक दूसरे से बोलेंगे तो उनको लोगों के सामने प्रस्तुत करना, उनको दिखाना। कहानी में लेखक सीधे बता देता है कि वह दुखी था, लेकिन नाटक में इसे अभिनय से दिखाना पड़ता है। खुद को दुखी होना पड़ेगा। अगर कहीं हंसने की बात आई तो वो उसको हंसना पड़ेगा। कहानी में तो लेखक ये कहता था कि भाई वो एक व्यक्ति था, फिर वो व्यक्ति धीरे धीरे जंगल में गया, वहां पर उसने एक विचित्र चीज देखी, उसका मन खुश हो गया, वो हंसने लगा। लेकिन नाटक में तो ऐसा करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है चुनौतियां। अगला प्रश्न देखो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट प्रश्न है कि नाटक में दृश्य विभाजन क्यों जरूरी है। तो दृश्य विभाजन क्यों जरूरी है, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझना है। स्किप करने की कोशिश की तो चूक जाओगे और प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा, इसलिए समझ लेना। कहानी लंबी हो सकती है और कई स्थानों पर घट सकती है। नाटक में मंच सज्जा बदलने और कथा को गति देने के लिए उसे छोटे छोटे दृश्यों में बांटना अनिवार्य होता है। तो दृश्यों में बांटना क्यों जरूरी होता है, दृश्यों का विभाजन करना क्यों जरूरी होता है, उसको दृश्यों में विभाजित करना इसलिए जरूरी होता है ताकि क्या होता है कि उस जो मंच सज्जा है उसको बदलने और कथा को गति देने के लिए जो है, ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, मंच सज्जा के लिए और दूसरा है कथा को गति देने के लिए उसे छोटे छोटे दृश्यों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा कि रेडियो नाटक दृश्य हो गया। नेक्स्ट देखो रेडियो नाटक, अब हम आते हैं रेडियो नाटक पे। भाई एक तो देखो नाटक होता है जो सीधा दर्शकों के सामने मंच पर अभिनीत किया जाता है, एक होता है रेडियो नाटक। रेडियो नाटक क्या होता है, रेडियो पर प्रसारित किया जाता है। अब जैसे मान लो टीवी पे नाटक का प्रसारण हो रहा है तो हमें दिखता भी और आवाज भी सुनाई देती है। मंच पे अगर नाटक का अभिनय किया जा रहा है तो हम उसे देखते भी हैं, आवाज भी सुनाई देती है, यानी हमें दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों से हम उसे जो है वो अनुभूत करते हैं। पर रेडियो में जो नाटक का प्रसारण होता है उसे हम केवल सुन सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। तो अब इसे समझना होगा आपको कि रेडियो नाटक क्या है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो पहली बात तो रेडियो नाटक क्या है इसका उत्तर देना है। रेडियो नाटक एक श्रव्य माध्यम का नाटक है। क्यों? क्योंकि केवल सुनाई देता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दृश्य नहीं होते हैं, ये केवल सुनने के लिए होता है। सब कुछ संवाद और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से श्रोता की कल्पना में रचा जाता है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना भाई, ये एक केवल श्रव्य माध्यम है। अब श्रव्य माध्यम है तो इसमें 2 चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती, एक तो है संवाद और दूसरा है ध्वनि प्रभाव। अरे जहां पर कोई हंसी खुशी का जो दृश्य प्रस्तुत करना है ना, तो उसी के हिसाब से वहां पे ध्वनि प्रभाव दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं जो है रात्रि का अगर हमें दृश्य दिखाना है तो अब वहां दिखा तो नहीं सकते, तो पर कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि जैसे मान लीजिए आपने झिंगुर की आवाज सुना दी है ना, या फिर जैसे चौकीदार है उसने सीटी बजा दी, तो इससे पता चलेगा भाई रात्रि हो गई है। तो ऐसे दृश्य प्रभाव, ध्वनि प्रभाव और दृश्यों के माध्यम से उस नाटक को अनुभूत कराना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला प्रश्न है क्या है, ये मॉडल पेपर 2026 के आपके मॉडल पेपर में छपा हुआ प्रश्न है। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी होती है। तो ध्यान से समझना, रेडियो नाटक के लिए ऐसी कहानी चुननी चाहिए जो घटना प्रधान हो, न कि विवरण प्रधान। घटना मतलब किसी जगह के बारे में हमें बताती हो, ज्यादा विस्तृत नहीं होनी चाहिए, विवरण नहीं होना चाहिए। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होनी चाहिए और कहानी ऐसी हो जिसे केवल आवाजों से समझाया जा सके। तो ये रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव, मतलब ये है कि भाई आपको कोई रेडियो का नाटक बनाना है, रेडियो के लिए नाटक बनाना है, तो उसके लिए जो कहानी का हम चुनाव करते हैं वो कहानी कैसी होनी चाहिए, ये इसमें आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, रेडियो नाटक के तत्व। रेडियो नाटक के 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, आराम से समझो भाई। पहला तो है संवाद, कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा है ध्वनि प्रभाव, साउंड, वातावरण बनाने के लिए, जैसे बारिश, कदमों की आवाज, ठीक है। और तीसरा है संगीत या मौन, भावों को गहरा करने के लिए। तो 3 पॉइंट क्या हो गए, एक हो गया संवाद, दूसरा क्या हो गया ध्वनि प्रभाव, तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया भाई इसका संगीत या मौन। तो ये 3 जो है वो नाटक के, रेडियो नाटक के ना, 3 रेडियो नाटक के प्रमुख जो है वो क्या हो गए, तत्व हो गए, संवाद, ध्वनि प्रभाव और संगीत या मौन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला हमारा सिनेमा वर्सेस रेडियो। भाई सिनेमा और रेडियो नाटक में क्या अंतर है।
तो सिनेमा में एक्शन महत्वपूर्ण होता है, दृश्य महत्वपूर्ण होता है सिनेमा में, जबकि रेडियो नाटक में ध्वनि ही सब कुछ है। वहां पे दृश्य तो दिखाई देते नहीं। रेडियो में हमें कौन सा दृश्य दिखाई देता है? रेडियो में जो भी नाटक का प्रसारण किया जाता है उसे केवल सुना ही सुना जाता है, इसीलिए इस रेडियो नाटक में ध्वनि ही सब कुछ है। जबकि जबकि सिनेमा में तो जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो हम उसे पर्दे पर आंखों से देख सकते हैं। रेडियो नाटक को अंधों का सिनेमा भी कहा जाता है। तो ये हमने देखो भाई प्रश्न कर लिए हैं, 8 प्रश्न किए हैं, और इसके अलावा एक सेकेंड राउंड और होगा, क्योंकि 40 शब्दों में बस इतना लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, सिर्फ 10-10 मिनट में हम ऐसे 2-3 क्लासें ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि कोई भी प्रश्न हमारी क्लास से बाहर नहीं जाए। इसके लिए जो भी क्लास आती है उस क्लास को आपको देखना पड़ेगा, और जो टॉपिक आपके जो भी टॉपिक है वो सारे करा दूंगा। हमने एक कवि लेखक परिचय की शानदार ट्रिक के साथ हमने आपको वीडियो अपलोड करी है, वो आपने देख ली होगी, नहीं तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिलेगा, वहां से देख लेना। इसके अलावा पत्र एवं प्रारूप लेखन की जो अब हमारी नेक्स्ट क्लास है वो आपको मिलेगी, जिसमें हम अर्थशास्त्र के पत्र करेंगे, हम निविदा लेखन करेंगे, ज्ञापन, विज्ञप्ति, सब कुछ करने वाले हैं। और भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपके दिमाग में आता हो तो मुझे बता देना, मैं वो भी कवर करवा दूंगा। धन्यवाद।